हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी पॉइंट पर, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस तरह के चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको यहां से निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वह कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप जो है एक काम कर सकते हैं कि इस तरह के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो जो है अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। सी ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, और ए और सी का जो मान है, ठीक है, वो दोनों मिला करके 90 डिग्री है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि कोण ए और सी जो है वो हमारे पास दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री है। तो यह दोनों जो है एक पूरक कोण है, ठीक है। पूरक कोण किसे कहते हैं? अगर दो कोण का जोड़ कर जो है वो 90 डिग्री आता है तो हमारा पूरक कोण होता है। देखिए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे कोण ए प्लस कोण सी, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कौन सी का जो है मान निकालना चाहे तो 90 डिग्री, और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। देखिए, तो ये है जो है हम लोग कौन सी के बारे में लिए हैं, ठीक है, कौन सी। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें इस त्रिभुज का बात करें, ए बी सी का बात करें, तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए, ठीक है। हम लोग इस न्यून कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब, और ये हमारा कर्ण हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास है बीसी, ठीक है, और कर्ण जो है वो हमारे पास है एसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंब बटा कर्ण। उसके बाद देखिए, तो हम लोग कॉस का बात करते हैं, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास है ए बी, ठीक है, और कर्ण जो है वो हमारे पास है एसी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो टेन का, ठीक है, टेन ए का जो वैल्यू होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब जो है हमारे पास है यहाँ पे बीसी, और आधार जो है वो ए बी है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको बीसी बटा ए बी। तो इस प्रकार जो है हम लोग जानते हैं कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक ए बराबर होगा क्या? ए सी ऊपर और उसका उल्टा, है ना, तो बीसी नीचे। उसके बाद देखिए कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, और सेक ए बराबर जो होता है वो होता है ए सी बटा ए बी, क्योंकि ए सी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा, ए सी बटा ए बी। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग कॉट का बात करते हैं तो कॉट ए बराबर होगा ए बी बटा बी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए कि हम लोग यहाँ पे कौन सी का मान निकालना चाह रहे हैं। देखिए, ये कौन सी बराबर कितना है? 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए है। अब देखिए कौन सी का बात बोल रहे हैं, तो कौन सी एक यहाँ पे न्यून कौन है, और न्यून कौन है तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप जानते हैं, एक्सरसाइज 8.1 से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर कौन सी के अनुसार हम लोग मान निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग यहाँ पे साइन सी का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ ए की जगह जो हम लोग ए लिए थे, यहाँ पे हम लोग सी लेंगे। तो सी बराबर कितना? 90 माइनस ए है, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस ए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? तो लंब जो है वो हमारे पास है ए बी, और कर्ण जो है वो हमारे पास है ए सी, चूंकि हम लोग यहाँ पे न्यून कोण सी लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है ए बी लंब बटा कर्ण, तो यहाँ ए बी बटा ए सी। तो ए बी बटा हमारे पास ए सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि ए बी बटा ए सी जो है वो किसका मान है? तो ए बी बटा ए सी आप देखिएगा तो कॉस ए का मान है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या? कॉस ए, ठीक है। उसी प्रकार जो है अगर हम लोग लिखें यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए बराबर लेंगे, तो देखिए आधार बटा कर्ण होता है। आधार जो है वो हमारे पास बीसी है, और एसी जो है वो हमारे पास कर्ण है, ठीक है। तो बीसी बटा क्या होगा? एसी। और आप ध्यान से देखिएगा तो बीसी बटा ए बी बराबर यहाँ पे है साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो इससे हम लोग को यहाँ निकल रहा है कि कॉस 90 माइनस ए बराबर हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस ए बराबर हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे टेन 90 माइनस ए, ठीक है, लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब जो है हमारे पास ए बी जो है, और यहाँ पे लंब जो है वो ए बी हो गया, ठीक है, और आधार जो है वो बी सी हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो ए बी बटा बी सी किसका मान है? तो कॉट ए का मान है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर कॉट ए, ठीक है। तो देखिए इसी तरह जो है हम लोग यहाँ पे देखिए अब कि हम लोग इसको साइन का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा पास क्या? कॉसेक। तो कॉसेक 90 माइनस ए बराबर जो होगा वो होगा क्या?
इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, AC बटा AB, और AC बटा AB देखिए यहाँ पे, तो AC बटा AB जो है वो किसका मान है, तो AC बटा AB आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो है AC बटा AB यहाँ पे AC बटा AB, तो AC बटा AB देखिएगा तो आप यहाँ पे सेक A का मान है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, सेक A। उसका बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, और सेक 90 माइनस A बराबर, सेक 90 माइनस A बराबर आप देखिएगा तो AC ऊपर हो जाएगा और BC जो है वो हमारा नीचे हो जाएगा। तो AC बटा AB जो है वो किसका मान है, देखिए यहाँ पे AC बटा BC जो है वो किसका मान है, AC बटा BC जो है वो हमारा कॉसेक A का मान है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक A, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो कॉट हम लोग लेते हैं, तो कॉट 90 माइनस A बराबर जो हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा, BC बटा AB, ठीक है। तो BC बटा AB आप देखिए यहाँ पे BC बटा AB जो है वो किसका मान है, BC बटा AB जो है वो 10 का मान है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि 10A, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोगों के पास क्या फार्मूला आ गया, देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे एक नया सा जो है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाता है। इसको हम लोग, आप याद रखिएगा, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या निकला कि साइन 90 माइनस A बराबर, ठीक है। देखिए साइन 90 माइनस A बराबर क्या आया है, कॉस A, ठीक है। उसके बाद कॉस 90 माइनस A बराबर क्या आया है, साइन A, ठीक है। उसके बाद टेन 90 माइनस A बराबर क्या आया है हमारे पास, कॉट A। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस A बराबर हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, सेक A, और देखिए सेक A। उसके बाद सेक 90 माइनस A बराबर क्या आया है हमारे पास, कॉसेक A। उसका बाद देखिए तो कॉट 90 माइनस A बराबर जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 10A। तो इसको जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद करना बहुत ही आसान है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ अपने से, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए साइन होता है, कॉस होता है, और यहाँ पे होता है 10, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का, और यहाँ पे कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, और यहाँ पे 10 का उल्टा होता है कॉट। आप यहाँ पे एक कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक डब्बा है, ठीक है। क्या है, डब्बा। देखिए डब्बा जो है वो कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है डब्बा। देखिए तो यहाँ पे ये जो है वो हम लोग ऐसे तीर का निशान लगा सकते हैं, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग को डब्बा बनाना है। कहने का मतलब है कि साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, और कॉस जो है वो हमारा साइन में चेंज होगा। देखिए साइन जो है वो कॉस में चेंज हो गया, और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो गया। उसके बाद 10 जो है वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट जो है वो हमारा 10 में चेंज होगा। देखिए यहाँ पे 10 जो है वो कॉट में चेंज हुआ, और कॉट जो है वो हमारा 10 में चेंज हुआ है। उसके बाद कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक जो है वो हमारा सेक में चेंज होगा, और सेक जो है वो हमारा कॉसेक में चेंज होगा। देखिए कॉसेक जो है वो सेक में चेंज हुआ, सेक जो है वो हमारा कॉसेक में चेंज हुआ, ठीक है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो है फार्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही, और यहाँ से एक हम लोग बना सकते हैं, कैसे, देखिए कि सैन और कॉसेक, ठीक है, ये दोनों आपस में उल्टा होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सैन A इंटू कॉसेक A, ठीक है। देखिए अगर इन लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। सैन A इंटू कॉसेक A का वैल्यू होता है 1। तो अगर हम यहाँ से सैन A का जो वैल्यू निकाले, देखिए ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, यानी कि 1 बाय कॉसेक A, ठीक है, 1 बाय कॉसेक A। उसके बाद हम लोग अगर कॉसेक A का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी कि 1 बाय सैन A, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे इसको लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे सैन को लिए हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे नीचे मैं बताता हूँ, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ये मेरा फार्मूला हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग कॉस को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस A इंटू सेक A, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक A होता है, कॉस A इंटू सेक A बराबर 1। तो कॉस A बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना में, इधर आके भागा में, यानी कि 1 बाय सेक A, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेक A का वैल्यू निकालेंगे तो सेक A बराबर जो हो जाएगा 1 बाय क्या, कॉस A, 1 बाय कॉस A। उसके बाद देखिए तो हम लोग यहाँ पे टेन और कॉट को लेते हैं, टेन और कॉट को। यहाँ पे देखिए 10A इंटू कॉट A बराबर होगा 1। तो इस तरह जो है यहाँ पे 10A का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाय कॉट A, और कॉट
ए का जो निकालते हैं तो 1/10 ए, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग के पास इतना सारा फार्मूला आ गया। देखिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि sin 90 माइनस ए बराबर कॉस है और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है। उसका बाद टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट है, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक है। कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 है, ठीक है। इतना सारा हो गया। उसके बाद देखिए कि हम लोग सैन ए इंटू कॉसेक है, सैन दोनों ये दोनों आपस में उल्टा होता है, तो सैन ए इंटू कॉसेक के बराबर होता है 1, तो सैन ए बराबर 1/कॉसेक है और कॉसेक ए बराबर 1/सैन है। उसके बाद देखिए कॉस ए इंटू सेक के दोनों का वैल्यू जो होता है 1 होता है, दोनों आपस में उल्टा है, तो कॉस ए बराबर 1/सेक है और सेक ए बराबर 1/कॉस है। उसके बाद टेन और कॉट आपस में उल्टा होते हैं, तो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, तो कॉट ए बराबर 1/कॉट है और कॉट ए बराबर 1/10 है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये फार्मूला जो है इतना सारा आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं हमने आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है उदाहरण 9, ठीक है। उदाहरण 9 जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि 10 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन जो है वो एक नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आपको अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा 2009 में पूछा गया था और 2011 में भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि 10 कितना दिया हुआ, 10 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कॉट में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा, थीटा या फिर कौन जो भी बोलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कॉट 90 माइनस ए बराबर जो होता है वो हमारा होता है कॉट ए, ठीक है। कॉट ए ये होता है, तो ये एक यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान को हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें ऐसे करके कि 10 90 माइनस, ठीक है, 10 90 में से मतलब 90 में से कितना घटा देंगे, 65 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 90 में से नीचे वाला जो वैल्यू है 25 है, अगर उसको आप घटाइएगा, ठीक है, 90 में से 25 को घटाइएगा तो हमारा 65 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे नीचे जो है वो कॉट 25 डिग्री है। अब देखिए कि 10 90 माइनस ए के जगह पे यहाँ पे कितना है 25 डिग्री, तो हमारा वैल्यू होता है कॉट ए, ठीक है। तो ए के जगह पे यहाँ पे कितना है 25 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब है कि 10 जो है 90 माइनस, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 10 90 माइनस 25 डिग्री और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉट 25 डिग्री, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। कैसे, 10 25 डिग्री बटा, सॉरी यहाँ पे कॉट है ना, कॉट 25 डिग्री, क्योंकि देखिए 10 90 माइनस ए बराबर यहाँ पे कॉट ए है, तो कॉट 25 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट है, ठीक है। इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है वो हमारा कॉट है, देखिए ये हमारा कॉट है, ठीक है। तो कॉट 25 डिग्री और यहाँ भी नीचे भी क्या है कॉट 25 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू जो है कट के कितना हो जाता है 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, उदाहरण 10। देखिए उदाहरण 10 क्या कहता है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे क्या कि 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ये हम लोगों को यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये चीज जो है यहाँ पे क्या है दिया है। तो देखिए आप जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या कि cos 90 माइनस cos 90 माइनस 3a, ठीक है। cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। इस बात को जो है हम लोग ने लिखा कैसे, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि देखिए cos 90 माइनस ए बराबर होता है क्या sin a, ठीक है। ये चीज होता है। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे यहाँ पे 3a दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए के जगह पे यहाँ पे 3a लिख दीजिए आप, ठीक है। ये 3a, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3a हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 3a हो जाएगा। तो चूंकि ये चीज जो है हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तो इसको तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसके बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखें कि cos 90 माइनस 3 है, ठीक है। तो sin ये इसके जगह पे हम लोग इसको लिख दिए, ठीक है। देखिए तो अब जो है हमारे पास जो है वो फायदा क्या हो गया, इससे ये फायदा हुआ कि ये जो है ये दोनों वैल्यू आपस में कट गया, तो हम लोग के पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस
3 है। देखिए कट कैसे गया, ये गुना में इधर आके भागा में कट जाएगा। और ऐसे भी मैंने बताया कि इधर आके साइन कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस जो है कॉस इनवर्स जो है कॉस को काट देगा, तो हमारा जो वैल्यू है वो कुछ नहीं बचेगा। तो ये इस तरह जो है ये दोनों कट गया। देखिए गुना में इधर आके बराबर के साइड में आके भागा में हो जाएगा, तो कॉस और कॉस कट जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू को हम लोग एक तरफ लाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए माइनस में है तो बराबर के इस साइड में आ गया, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पे पहले से है, उसके बाद ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इन लोग दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 116 डिग्री, और ये हमारा जो है वो हमारा आ गया 4 है, ठीक है। तो देखिए ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी कि 116 डिग्री बटा 4 बराबर ए। तो इस तरह जो है इसका हम लोग मान को निकालेंगे, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, उसका बाद जो है कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 9 चौका 36, ठीक है। 3 यहाँ बचा, 36 हो गया था, 9 चौका 36। यहाँ पे आ गया ए का वैल्यू कितना आ गया, 29 डिग्री। और यही चीज जो है हम लोग को निकालने बोला था, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कि ए का मान निकालना बोला था, तो ए बराबर जो हो गया वो हमारा 29 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है उदाहरण 10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं उदाहरण 11 क्या कहता है। देखिए उदाहरण 11 जो है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से लेके 0 और 45 के बीच के कोण में त्रिकोणमितीय अनुपात में उसके पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो कॉट 85 डिग्री है, ठीक है। ये जो है अभी कितना है, तो ये 45 डिग्री से ऊपर है, ठीक है। 45 डिग्री से डिग्री का जो वैल्यू है यहाँ पे 85 डिग्री, तो वो 45 से बड़ा है, ठीक है। और कॉस जो है, कॉस का भी जो वैल्यू है तो वो है 75 डिग्री, ठीक है। ये भी जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, तो 75 डिग्री जो है वो हमारा क्या है, 45 डिग्री से क्या है, 45 डिग्री से बड़ा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि 45 के बीच ही मान रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हम लोग लिखते हैं हल में कि कॉट 85 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग दोनों का वैल्यू का अगर चेंज कर दें, अगर इसको ऐसे लिख दें कि कॉट कॉट 90, देखिए 90 में से हम लोग कितना घटा दें, 90 में से कितना घटा दें कि 85 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 में से अगर आप 5 घटा दीजिएगा तो हमारा 85 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको भी वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो कॉस 90 में से हम लोग को कितना घटा दें कि 75 आ जाएगा। तो कॉस 90 में से अगर 15 घटा दें तो 75 आ जाएगा। तो देखिए कॉट 90 माइनस ए, तो हमने पढ़ा है क्या होता है, 10 है, ठीक है। आप पीछे देखिएगा तो क्या होता है, 10 है। तो यहाँ पे लिख दिए एक के जगह पे कितना है, 5, ये 5 डिग्री। कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है क्या, साइन है। तो ए की जगह पे कितना हो गया, 15 डिग्री। आप देखिएगा यहाँ पे डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 45 तक के बीच ही है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा उदाहरण 11 भी कंप्लीट होता है। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। और 8.3 में जो है हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। और मैंने यहाँ दिखा दिया है कि ये सब जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है 2013 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए ये 2010 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये 2018 में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कि हम लोग किसी एक का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्यों देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैन 90 माइनस, देखिए सैन 90 में से कितना घटा देंगे कि हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पे देखिए कि ये नीचे जो का जो वैल्यू होता है बस उसी को हमको घटाना होता है, ठीक है। तो 90 माइनस 72 डिग्री, ठीक है। देखिए इसको हटाइएगा तो यहाँ पे 18 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉस कॉस 72 डिग्री। आप देखिएगा सैन 90 माइनस ए, ठीक है। सैन 90 माइनस ए, आपने फार्मूला पढ़ा है कि सैन 90 माइनस ए बराबर जो होता है वो होता है कॉस ए, ठीक है। तो ए के जगह पे यहाँ पे कितना है, 72 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस कॉस 72, और नीचे भी क्या है, तो नीचे भी जो है वो हमारा कॉस 72 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा कट गया, तो आंसर जो हो गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग इसी तरह हल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 10
90 माइनस देखिए 10, 90 में से हम लोग कितना घटा देंगे कि 26 आ जाएगा। तो बस जस्ट नीचे जो जो वैल्यू होता है उसी को घटाना होता है, ठीक है। तो आपको अगर ये घटा दीजिएगा तो ये हमारा 26 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट 64 डिग्री। तो देखिए 10 90 माइनस ए बराबर जो होता है वो कॉट ए होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। कॉट ए के जगह पे कितना है यहाँ पे 64 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे भी कितना है, तो 64 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो है ये वैल्यू भी हमारा क्या हो जाता है 1, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से भी किसी एक का वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस देखिए कितने घटा देंगे कि 48 आएगा। तो हमने बोला कि जस्ट यही वैल्यू जो होता है घटाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस 42 डिग्री बराबर होता है क्या, साइन ए के जगह पे यहाँ पे कितना है 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक तो वैल्यू प्लस में है और एक तो वैल्यू माइनस में है, और कोई एक को प्लस में और माइनस में रहता है तो ये हमारा कट जाता है, और कटने पे हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे नीचे देखिए कि हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है वो कॉसेक 90 में से कितना घटा देंगे कि 31 आ जाएगा। तो 90 में से बस यही घटाना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए कॉसेक 90 माइनस ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक ए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सेक, और ए के जगह कितना है 59 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 59 हो गया, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये वैल्यू कट गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। बस आप इतना बना लीजिएगा तो आपको जो है 1 नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि दिखाइए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर जो है वो 1 है, ठीक है। तो आप इसको हम लोग दोनों तरफ प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं LHS से, ठीक है। LHS में क्या दिया हुआ है देखिए कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू को हम लोग को क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग को इसको वैल्यू को दोनों का वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए चेंज करने पर क्या होता है कि 10 90 माइनस, अगर यहाँ पे देखिए हमको लाना है यहाँ पे 48, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 42 घटाना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 42 पहले से है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा। तो 90 में से 42 घटा देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका इस वैल्यू को भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे है जो है 10 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे 42 घटाए थे तो अभी कितना घटाएंगे 67 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 67 डिग्री, ठीक है। और बाकी का वैल्यू को उसी तरह लिख दीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं कि 10 90 माइनस ए बराबर, ठीक है, 10 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कॉट 42 डिग्री, और यहाँ भी लिखा है क्या, कॉट जो होता है कॉट क्या होगा यहाँ पे 67 डिग्री, ठीक है। और बाकी का वैल्यू उसी तरह लिख देंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 10 67 डिग्री। देखिए आप यहाँ पे अभी हमने बताया था कि 10a इंटू कॉट ए बराबर जो होता है 1 होता है, ठीक है। 10a इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कॉट ए का जो वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 अरे गुना में इधर आके भागा में जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ए के जगह पे यहाँ पे है 42, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर इस तरह लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ए के जगह पे 42 सिर्फ हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1/10 42 डिग्री, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं क्या, 1/10 67 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए और ऊपर में क्या है 10 42 डिग्री, और यहाँ है 10 67 डिग्री। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गया, और ये वैल्यू और ये वैल्यू भी कट गया, क्योंकि ये ऊपर में है और ये नीचे है,
ठीक है। तो ये देखिए 1 × 1, तो 1 × 1 बराबर 1 हो गया। और यही हम लोग को लाना था जो क्या है RHS में है, ठीक है, RHS में है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर होगा। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, a का मान निकालना है। इस तरह क्वेश्चन जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे हल में कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये जो है ये चीज़ जो है हम लोग को क्या है, दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग कॉट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को आप जो है क्या करिए कि कॉट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, कॉट में हम लोग चेंज कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे। तो हम लोग कॉट में इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग इसको कॉट में हम लोग जब इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि टेन 90 माइनस a बराबर होता है कॉट a। ठीक है, और कॉट 90 माइनस a बराबर क्या होता है, tan a। ठीक है, तो आप देखिए इस वैल्यू को यहाँ पे देखिए a के जगह पे यहाँ पे 2a है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a के जगह पे आप लोग सिर्फ 2a लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि इसको लिखेंगे cot 90 माइनस 2a। ठीक है, तो cot 90 माइनस 2a बराबर होता है क्या चीज, tan 2a। ठीक है, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या है कि cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गया, क्योंकि ये गुना में तरह के भाग में जाकर कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर बचा है a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए a को एक तरफ कर देंगे और बिना a वाला को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पे a पहले से है, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो आप देखिए हमारे पास क्या आ गया, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 108। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 है। आप देखिए ये वैल्यू इससे कट रहा है, 8 और 1 9। ठीक है, ऐड कर देंगे तो 9 आया, जो 3 से डिविजिबल है, 3 से कट रहा है, विभाजित है। तो ये देखिए 3 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, बचा कितना, 1 हो गया 18, तो 6 तिया 18। तो इस तरह जो है हमारा जो वैल्यू आया है ए का, वो कितना आया, 26 डिग्री। और यही हमारा क्या है, आंसर है। जो बोला था कि ए का वैल्यू निकालिए, ए का मान निकालिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर होगा कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया है tan a बराबर cot b। ठीक है, आप एक काम करिए, किसी एक का वैल्यू को आप लोग कॉट में चेंज कर दीजिए। देखिए कॉट में चेंज कीजिए, इसको कॉट में चेंज कीजिए या फिर इसको 10 में चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, आप जानते हैं कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है 10 है। ठीक है, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, आप पीछे देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो गया हमारा, कॉट बी। ठीक है, ऐसे करके तो ये जो है ये वैल्यू हमारा कट गया। तो हमारा जो मान आया वो क्या आया, देखिए ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो 90 बराबर क्या हो गया, देखिए बी और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर ए। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर होगा कि यदि सेक 4a बराबर जो है कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी हल किया है, उसी प्रकार इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लोग लिखेंगे क्या कि सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस ये 20 डिग्री जो है हम लोग को दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इसको हम लोग कॉस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस नहीं, कॉसेक में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, 90 माइनस 4a बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे बराबर क्या चाहिए, तो बराबर है यहाँ पे कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये कॉसेक जो है दोनों कट गया, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या चाहिए, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर बचा है a माइनस
20 डिग्री। ठीक है, तो आप एक काम करिए, ए को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ये माइनस में बराबर के इस साइड में आएगा तो बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा कितना 4 है। इसको अगर जोड़िएगा तो 9 और 2 11, 110 हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना 5 है। ठीक है, 4 और 1, ठीक है, कितना हो गया 5 है। इसको देखिए ये 5 से कट रहा है, तो इसको 5 से काट दीजिए। ठीक है, 5 दूना कितना हो गया 10, बचा कितना, एक बचा, 11 है तो एक बचा। ठीक है, तो हो गया फिर से 10 हो गया। ठीक है, तो फिर से 5 दूनी 10, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ए का जो वैल्यू आया है वो कितना है 22 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर होगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ठीक है, अंतः कोण है, तो अंतः कोण मतलब कि देखिए अंतः कोण मतलब क्या होगा, मतलब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो ये जो है कौन ए हो गया, कौन बी हो गया, कौन सी हो गया, तो यही यहाँ पे बोला है कि कौन त्रिभुज ए बी सी में जो है वो ए बी सी क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है, ये त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज लिखिएगा कि हल में हम लोग ये चीज लिखेंगे कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी जो है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का ए बी और सी का क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। ठीक है, ये चीज दिया है, और हम लोग जानते हैं कि अगर ये अंतः कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यह चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को लाने के लिए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 और यहाँ पे कॉस ए बाय 2। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, यही चीज लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों और 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ये हो जाएगा हमारा 180 बाय 2, तो ये काटेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री। तो देखिए इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a बाय 2 प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो फिर से ये वैल्यू ऊपर का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बचा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम करिए कि इस वैल्यू को इधर ले जाइए। ठीक है, या फिर क्या करिए, इस वैल्यू को इधर ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पे बचेगा क्या चीज, बी प्लस सी बाय 2 बराबर बचेगा 90 माइनस, ये प्लस में था इधर आके माइनस में ए बाय 2। ठीक है, अब क्या करिए, आप देखिएगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे बी प्लस सी बाय 2 आ चुका है। ठीक है, और तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों और, देखिए दोनों अगर साइन से गुना कर दीजिएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, दोनों और क्या, साइन से गुना करने पर। ठीक है, देखिए दोनों अगर साइन से गुना कर दिएगा तो हमारा आ जाएगा साइन बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बाय 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि सॉरी यहाँ पे हो गया साइन बी प्लस सी बाय 2, और यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, और साइन 90 माइनस ए की जगह पे यहाँ पे ए बाय 2 है, तो ये हमारा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉस ए होता है, और ए की जगह पे क्या चाहिए ए बाय 2, और यही चीज हम लोग को यहाँ पे दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे दिखा दीजिए, और ये हमारा जो है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर होगा कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए अभी यहाँ जो वैल्यू है वो सब जो है 45 से बड़ा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी बनाया है। देखिए इसको बनाते हैं, क्या करेंगे, इसको दोनों को वैल्यू को चेंज कर देंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90
माइनस, देखिए 90 में से क्या घटाइएगा कि 67 आ जाएगा हमारा। तो 90 में से अगर हम लोग 23 घटा देंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करेंगे कि 90 में से आप क्या घटाइएगा कि 75 आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। तो यहाँ पे हमारा कॉस और ए के जगह पे कितना है 23, ठीक है, 23 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए, ठीक है। 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, जो होता है साइन है, ठीक है। तो हमारा हमारा जो होगा वो साइन, और ये ए के जगह पे कितना है 15 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने यहाँ पे इसको वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा 8.3 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सिर्फ जाते जाते एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उनको भी जो है थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं आप इसको बता करके कि यहाँ पे इस तरह पढ़ाई जो है चल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।